कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, जो कि है हु डेयर टू कट ट्रीज। तो बच्चों, ये एक स्टोरी है जिसमें जो है कुछ लोग आते हैं पेड़ों को काटने के लिए, और किस तरीके से वो गांव के साहसी लोग जो हैं उन पेड़ों को कटने से रोकते हैं। वो स्टोरी है, काफ़ी इंस्पायरिंग और रियल स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Close your eyes and visualize a warm and sunny morning in September 1737 at Khejurali, a village near Jodhpur. तो आप ज़रा इमेजिन करिए, सनी यानी कि धूप निकल रही थी, गर्मी थी थोड़ी थोड़ी, एंड सितंबर 1737 की बात है। एक खेजरली विलेज था जोधपुर में। अमृता देवी, अ बिश्नोई वुमेन, तो वहाँ पर जो है खेजरली विलेज में एक अमृता देवी थी जो वहाँ रहती थी, जो कि एक विश्नोई इज़ अ कास्ट, और जो लोग होते हैं उन पर्टिकुलर लोगों को विश्नोई कहा जाता है। तो वो बिश्नोई वुमेन थी, वॉज कर्निंग मिल्क टू एक्सट्रैक्ट बटर, यानी कि वो क्या कर रही थी, जो है मट्ठा चला रही थी और उसमें से मक्खन निकाल रही थी। इट वॉज अ पार्ट ऑफ हर डेली रूटीन, और ये उनकी डेली रूटीन का पार्ट था। द मेन वर अवे वर्किंग इन द फील्ड्स, और जो घर के आदमी थे वो फील्ड में काम करने गए हुए थे। सडनली शी heard a strange sound. It seemed as if someone was cutting a tree. अमृता देवी was surprised. तो अचानक क्या हुआ कि एक अजीब सा साउंड सुनाई दिया। उन्होंने देखा कि कोई जो है वो पेड़ को काट रहा है। अमृता देवी काफ़ी सरप्राइज हो गई हैं देखकर। Who dare to cut tree in a विश्नोई विलेज, और उन्होंने कहा कि किस में इतनी हिम्मत है जो विश्नोई विलेज में आकर पेड़ काट रहा है। She said in a loud voice. The culprit was none other than गिरधारी दास भंडारी, अ सीनियर ऑफिसर ऑफ जोधपुर स्टेट। तो वो जो कल्प्रिट था, कल्प्रिट मतलब जो धोखेबाज था, वो कौन था? वो था गिरधारी दास भंडारी, जो कि ऑफिसर था जोधपुर स्टेट का। माउंटेड ऑन अ हॉर्स ही वॉज इशूइंग ऑर्डर्स टू अ ग्रुप ऑफ वुड कटर्स। तो घोड़े पर बैठा था वो, और वहाँ पर उसने क्या किया कि कुछ लोगों को ऑर्डर दे रखे थे। उसके पास ऑर्डर्स थे कि आप पेड़ों को काटो। डू योर जॉब एंड कट दीज खेजरी ट्रीज डाउन। सून अ लार्ज नंबर ऑफ विलेज एल्डर्स गैदर्ड देयर। तो फिर क्या हुआ, उसने ऑर्डर दिया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना काम करो और जितने भी खेजरी के पेड़ हैं उन्हें काटो। तो वहाँ पर देखते देखते काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए। दे pleaded with team to stop the feeling as it was against the Vishnoi religion to cut or allow anyone to cut green khejri tree. तो वो क्या कर रहे थे, वो वहाँ पर आए और वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके धर्म में ये माना जाता है कि ग्रीन ट्रीज़ को काटना नहीं चाहिए, खेजरी के जो पेड़ हैं उन्हें नहीं काटना चाहिए। तो वो कोशिश कर रहे थे वहाँ पर कि किसी भी तरीके से ये पेड़ों को ना काटें। गिरधारी दास वॉज नॉट विलिंग टू लिसन, लेकिन गिरधारी दास उनकी एक भी नहीं सुन रहा था। ही टोल्ड दैट गैदरिंग that the wood was needed to burn lime. It is the order of the महाराज। तो वो सुन नहीं रहा था किसी की, और उसने कहा कि ये जो पेड़ होते हैं, लकड़ी होती हैं, किस लिए होती हैं? जलाने के लिए होती हैं। इन्हें काट के इनका यूज़ किया जाएगा, और ये ऑर्डर है किसका? महाराज का। So don't try to obstruct the feelings or else you will be सेवरली पनिश। तो वो कहता है कि तुम जो है मुझे मेरे काम करने से मत रखो, वरना फिर पनिशमेंट दिया जाएगा। हु वुड चैलेंज द माइट ऑफ रूलर्स, कौन चैलेंज करेगा? जो रूलर्स हैं उन्हें कौन चैलेंज, किस में इतनी हिम्मत है? जो राजा को चैलेंज करेगा, महाराज को चैलेंज करेगा। द विश्नोईज वॉच्ड हेल्पलेसली, और जो विश्नोई लोग थे उस गांव के, वो देख रहे थे, एकदम हेल्पलेस फील कर रहे थे। वो चाहते थे कि वो रोके, लेकिन वो नहीं रोक पा रहे थे। अमृता देवी वॉज सीथिंग, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उन्हें
ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा। Unable to control herself any longer, she ran and clung to the tree that was being axed. तो उन्हें जो था उन्हें उनसे रुका नहीं गया, फिर वो भाग कर गई वहाँ पर एक पेड़ के पास और क्लंग यानी कि उसे इस तरीके से क्या कर लिया, पकड़ लिया जिस पर वो कुल्हाड़ी चलाने वाले थे। कट माई बॉडी बिफोर फेलिंग द ट्री, तो उन्होंने बोला कि मेरी बॉडी को पहले काटना पड़ेगा इस पेड़ को काटने से पहले। शी एक्सक्लेम्ड पैशनेटली, उन्होंने काफ़ी तेज़ी से ये चीज़ बोली, काफ़ी जो है हिम्मत से ये चीज़ बोली, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बेचारी रिक्वेस्ट कर या कुछ, उन्होंने बोला कि तुम मुझे काट दो बिना किसी डर के, और तब जाके ये पेड़ कटेगा। The woodcutters had not anticipated anything of this kind. Girdhari Das simply ordered them to cut off her head. Amrita Devi was mercilessly axed along with the tree. तो जो woodcutter था, वो जो लोग थे, वो उनमें इस तरीके की दया वगैरह कुछ नहीं आई, और जो गिरधारी दास था उसने ऑर्डर दे दिया कि काट दो, इसका सिर काट दो और फिर पेड़ काट दो। उसने नहीं सुना और यही हुआ। इस तरीके से अमृता देवी की जान चली गई, उन्हें मार दिया गया और उसके बाद उस पेड़ को काटा। देयर मदर्स बोल्ड सेक्रीफाइस इंस्पायर्ड हर 3 यंग डॉटर, तो उस अपनी माँ को इतना अच्छा काम करते हुए, इतने साहस के साथ जाते हुए, जब उनकी बेटियों ने देखा 3 डॉटर आशी, रत्नी एंड भागू, इन तीनों ने जब सेक्रीफाइस को देखा अपनी माता के, दे क्लंग टू ईच ट्री, वो तीनों 3 पेड़ों पर जाकर उन्हें पकड़ लिया कि आप हमें भी काट दो। एंड वर ऑल्सो हैग्ड रथलेसली, और उन्हें भी मार दिया गया। वन आफ्टर अनदर 363 बिश्नोई सैक्रिफाइस देयर लाइफ, यानी कि इस तरीके से एक एक करके 363 बिश्नोई ने उस दिन अपनी जान दे दी और 363 पेड़ कट गए। फॉर एवरी हैक ट्री अ बिश्नोई लेट डाउन हिज और हर लाइफ, हर पेड़ के साथ एक बिश्नोई मारा जा रहा था। द डिस्टर्बिंग न्यूज रीच द रूलर ऑफ जोधपुर स्टेट एंड ही इमीडिएटली स्टॉप द massacre. By now the entire Bishnoi community was up in arms. तो वो जो रूलर्स थे वहाँ तक ये बात पहुँची, धीरे धीरे करके ये बात सब में पहुँच गई कि इस तरीके से वहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया है। तो ये जो पेड़ कटिंग था तुरंत महाराजा ने रुकवाया कि उन्होंने सुना कि 363 लोगों की जान चली गई है और आगे भी जा सकते हैं अगर पेड़ कटेगा तो। और वहाँ पे जितने भी और आसपास के गांव में बिश्नोई थे वो तुरंत आ गए, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। They met the Maharaj and told him that since they were not allowed to pursue their faith and religion, they would rather leave the state. तो उन्होंने महाराज से बोला कि आप इस तरीके से ऑर्डर नहीं दे सकते, हमारा जो धर्म है, हमारे जो फेथ है, हमारे जो विश्वास हैं, हम पेड़ों और एनिमल्स पे दया का भाव रखते हैं, हम इन्हें काटते या नुकसान नहीं पहुंचाते, और अगर आपने ये सारे ऑर्डर्स दिए तो हम आपके स्टेट को छोड़कर चले जाएंगे। The Maharaj was quick to realize the seriousness of this situation. He apologized for the horrible crime committed by his officer and issued a royal decree engraved on a copper plate, prohibited the cutting of trees in any Vishnoi village in Jodhpur state. तो महाराज वो जो इस पूरे कांड की गंभीरता को उन्होंने समझा, उन्होंने जो है माफ़ी मांगी उन लोगों से, जो ऑफिसर ने गलती की उनकी उसकी माफ़ी मांगी गई, क्योंकि ऑफिसर की गलती ये थी, अगर एक नहीं मान रहे थे वो तो उनकी जान नहीं लेनी चाहिए थी, एक बार महाराज से बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसने ये सब चीज़ें साइड में करके 363 बिश्नोई जो विलेजर्स थे उनकी जान ले ली। देन उन्होंने जो है एक प्लेट, कॉपर प्लेट पर गुदवाया कि किसी भी ट्री को नहीं काटा जाएगा इन विश्नोई विलेज इन द स्टेट ऑफ जोधपुर। ये कानून लागू हो गया। हंटिंग ऑफ ऑल वाइल्ड एनिमल्स वाज आल्सो प्रोहिबिटेड, यानी कि जितने भी जंगली जानवर थे उनको भी मारना सख्त मना है। हु आर द विश्नोईस, अब यहाँ बात हो रही है विश्नोईस की, तो कौन है ये विश्नोई? This is a sect that was founded in 1542 by Jambeshwaris, पॉपुलरली नोन एज जम्बोजी। तो ये एक तरीके का जो कह सकते हैं ग्रुप है, सेक्ट है, जो कि कहाँ मिला? 1542 में जम्बेश्वरी जी में, जिन्हें जम्बोई बोला जाता है।
he formulated 29 principle for the protection of herbivores and trees. तो इन्होंने जो है इनके जो है 29 प्रिंसिपल्स हैं जिन पर ये बिल्कुल फॉलो करते हैं। ये एनवायरनमेंट और नेचर को, हर्बीवोरस को बचाना चाहते हैं। दैट इज़ हाउ द कम्युनिटी गॉट इट्स नेम विश्नोई, और इसीलिए जो कम्युनिटी है इसको विश्नोई के नाम से जाना जाता है। फॉर सेंचुरीज द विश्नोई हैव रिमेन्ड द ट्रेडिशनल प्रोटेक्टर ऑफ खेजरी ट्री, और बहुत सेंचुरी से ये जो बिश्नोई लोग हैं इनका एक स्पेशल ट्री है जिसको खेजरी ट्री बोला जाता है। तो खेजरी ट्री को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, ये बिल्कुल कट कर ही नहीं सकते उस खेजरी ट्री को। एंड ब्लैक बग्स, और जो ब्लैक बग्स होते हैं, द खेजरी इज़ अ गॉड सेंट ट्री फॉर ड्राई डेजर्ट एंड रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो ये मानते हैं ये जो खेजरी है ये डेजर्ट में, राजस्थान में है जोधपुर, डेजर्ट में एक इकलौता हरा भरा ट्री होता है जो कि पूरे साल यानी कि पूरे 12 महीने ये ग्रीन रहता है। इट्स रूट गो वेरी डीप इन द सर्च ऑफ वाटर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसकी एक खास बात और है, इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डीप जाती हैं वाटर के सर्च में, क्योंकि डेजर्ट में पानी नहीं होता तो इसलिए इसकी काफ़ी डीप जाती हैं इसकी रूट्स, और क्योंकि वो डीप जाती हैं इसीलिए जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी सही रहती है। द ड्राई लीव्स ऑफ द ट्री आर एक्सीलेंट फोडर ऑफ कैटल, और जो इसकी ड्राई लीव्स होती हैं यानी कि जो सूख जाती हैं पत्तियाँ, ग्रीन लीव्स को ये नहीं तोड़ते हैं लेकिन जो पत्तियाँ ड्राई हो जाती हैं वो फोडर का काम करती हैं एनिमल्स के। बिसाइड्स इट प्रोवाइड मच नीडेड फ्यूल वुड टू विलेजर्स। इसके अलावा इससे जो है फ्यूल वुड यानी कि जब ये टूट जाता है अपने आप ख़त्म हो जाता है तो इसके वुड से फूल भी जो है विलेजर्स को मिलता है। हु ऑल्सो ईट इट्स ग्रीन पोर्ट्स एज वेजिटेबल, और इसके जो ग्रीन पोर्ट्स हैं खेजरी ट्री के वो एज अ वेजिटेबल यूज़ किए जाते हैं। इट यील्ड एडिबल गम एंड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड मेकिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, यानी कि इससे एडिबल गम जो है वो मिलता है। इसके अलावा वुड से घर भी बनाए जाते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी बनाए जाते हैं इसके वुड से। नो वंडर इट वॉज जम्बोजीज फेवरेट ट्री। इतनी सारी खास बात होते हुए भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खेजरी या जम्बोजी लोग जो होते हैं इनका फेवरेट ट्री है खेजरी ट्री। जम्बोजी न्यूज दैट चिंकारा एंड द ब्लैक बग, ये एनिमल्स हैं ब्लैक बग एंड चिंकारा जो हर्बीवोर्स हैं यानी कि प्लांट खाते हैं, आर नॉट अ थ्रेट टू क्रॉप, यानी कि इन्हें जो है कोई भी खतरा नहीं है क्रॉप से। दीज एंटीपोज अवॉइड बाजरा, लेकिन ये जो अफ्रीकन एनिमल्स हैं ये अवॉइड करते हैं बाजरा जो कि बिश्नोई का मेन क्रॉप होता है। एज इट यंग शूट कंटेन सम टॉक्सिक एलिमेंट, क्योंकि इनकी ये जो शूट होती है ऊपर की इसमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट होता है। ऑल्सो बाजरा अटेन हाइट ऑफ 3 फीट, और जो है बाजरा की हाइट भी कितनी होती है 3 फीट होती है। विच ऑब्स्ट्रक्ट द एनिमल विजिबिलिटी, जिसमें अगर ये खाने जाएंगे तो ये साफ साफ दूसरे लोगों को दिख जाएंगे। They prefer to keep away from it and stay in area where an approaching predator can be spotted easily. तो ये जो है ये इसलिए बाजरे के से दूर रहते हैं एंड ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर जो प्रीडेटर्स हैं वो जो शिकारी है वो आराम से स्पॉट हो जाए, इन्हें पता चल जाए कि हाँ शिकारी आ रहे हैं तो हम भाग जाएं। It is indeed amazing how Jimboji, without any formal education or scientific training, understood the importance of preserving the biodiversity. और ये देखना काफ़ी अमेजिंग है कि जो जिम्बोजीज हैं यानी कि जो विश्नोई हैं विदाउट एनी हायर एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन, ये जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए इन लोगों ने अपनी जान तक को नहीं बख्शा, अपनी जान भी जो है कुर्बान कर दी उन ट्री को लेकर, है ना। कोई नहीं करता है लेकिन इनके फेथ देखिए कि इतना ज़्यादा इन्हें फेथ है अपने रूल्स और रेगुलेशन और बायोडाइवर्सिटी और नेचर से इतना प्यार है कि इन्होंने अपने जान की भी परवाह नहीं की। तो ये है पूरा बच्चों चैप्टर। चलिए करते हैं एक्सरसाइज। हाउ डिड द विश्नोई कम्युनिटी गेट इट्स नेम।
क्योंकि विश्नोई कम्युनिटी को ये नेम क्यों मिला था? क्योंकि उनके कुछ 29 जो है रूल्स हैं कुछ जो कि नेचर और बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, यानी कि जो हर्बीवोर्स हैं और जो प्लांट्स हैं उन्हें बचाने के लिए वो रूल्स हैं, इसलिए इन्हें विश्नोई कहा जाता है। Why did the विश्नोईज वॉच द फीलिंग ऑफ द ग्रीन खेजड़ी हेल्पलेसली? तो ये जो विश्नोई हैं वो हेल्पलेसली क्यों देख रहे थे खेजड़ी ट्री को? क्योंकि वो बात नहीं मान रहा था और वो ऑफिसर था और ये जो ऑर्डर था वो महाराज का था, इसलिए वो बिल्कुल हेल्पलेसली हो गए थे, वो सुन ही नहीं रहा था उनकी बात को। वाई वॉज द खेजड़ी ट्री जम्बोजीज फेवरेट ट्री? तो खेजड़ी ट्री जम्बोजी का फेवरेट ट्री क्यों है? क्योंकि उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, लाइक एक तो डेजर्ट में वो इकलौता हरा भरा ट्री है, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, उसकी जो रूट्स हैं वो डीप में जाती हैं, जैसे फर्टाइल हो जाती है, फोडर के काम लीव्स आती है, वुड जो है वो फ्यूल के काम आता है, इसके अलावा फर्नीचर वगैरह हाउस मेकिंग में भी काम आता है। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय विश्नोईज? इनके सैक्रिफाइस का रिजल्ट ये हुआ कि आज की डेट में विश्नोई विलेजेस में कोई भी खेजड़ी ट्री को हाथ नहीं लगा सकता। ये पूरा कानून है हमारा, अगर ऐसे कोई हाथ लगाएगा तो उसे जो है कानूनी सज़ा मिलेगी, काफ़ी अच्छी खासी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है विश्नोई ने एक कानून बनाया, एक बार सैक्रिफाइस किया लेकिन लाइफ टाइम के लिए उन्होंने एक लॉ बना दिया। Who was अमृता देवी? अमृता वो देवी कौन थी? अ बिश्नोई वुमेन। गिरधारी दास told the gathering that the wood was to be sold, needed to burn garbage, needed to burn lime. Jamboji formulated dash principles for the protection of herbivorous and trees. तो कितने थे? 29. अमृता देवी was dash willing, seething और failing. तो क्या हुआ था? क्या कर रही थी वो? सीथिंग। द कल्प्रिट वॉज नन अदर देन गिरधारी दास भंडारी। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी और इंस्पायर किया होगा आपको इस स्टोरी ने टुवर्ड्स आर नेचर, आर ट्रीज। एक नज़रिया चेंज हो जाता है, हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, पेड़ों को कभी नहीं देखते, जबकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जितना हक हमारा होता है यहाँ रहने का, उतना ही हक जो है वो प्लांट्स का भी होता है और एनिमल्स का भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।